ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया और नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा। फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जानो। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग पर आवाम के साथ वज़ीर आला अली अमीन का भी पारा हाई। डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करा दी। फीडर इंतजामिया को 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग ना करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। अरकान असम्बली को अपने इलाकों में लोड शेडिंग के शेड्यूल को मॉनिटर करने की हिदायत। अली अमीन घंटापुर बोले, वज़ीर आज़म से आखिरी बार कह रहे हैं हमारे सूबे का पैसा और हक दो। 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर से नहीं होनी चाहिए। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो सूबे से बिजली की तरसील ही बंद कर देंगे। वज़ीर आला ने पुलिस को भी वापडा के कहने पर किसी रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का पाबंद कर दिया। मजीद बोले, हमें पता है मैंडेट चोरी करके बैठने वालों को कैसे निकालना है। MPA फजल इलाही आज फिर मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल, जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। अखवानाबाद, यकातोत, हजार ख्वानी नंबर 1 और नंबर 2 शामिल। तर्जमान पेस्को के मुताबिक चारों फीडर्स हाई लॉसेस वाले फीडर्स में शामिल हैं। गुज़श्ता रात भी फजल इलाही जबरदस्ती बिजली बहाल करा के गए थे। जबरदस्ती बिजली बहाल करने का मुकदमा मुतल्लिका थाने में दर्ज। MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब और KP के देही इलाकों में 14 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग हो रही है। जो हमारे धमकी वज़ीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के। इनकी हुकूमत इनके MPAs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। KP में MPAs की सरपरस्ती में ग्रिड स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं, उनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली धमकी वज़ीर आला ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। इनको कहते हैं पहले कूड़ा तो उठा लें, फिर किसी को धमकी दे देना, नहीं तो बैरिस्टर सैफ को लाहौर भेज दें, हम बताएंगे कूड़ा कैसे उठाते हैं। अज़मा बुखारी ईद उल अज़हा पर पंजाब को साफ़ सुथरा रखने पर वज़ीर आला के इक़दामात की मोतरफ़, कहा सूबे में 76,496 टन आलाइशें इकट्ठी की गईं, आज किसी एक गली में भी आलाइश नहीं। कसूर बहादुरपुरा में सब डिवीजन कादराबाद की बिजली 3 दिन से बंद। इलाका मकीन शदीद गर्मी में भी एहतजाज के लिए निकल आए। कसूर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक, 45 डिग्री से ऊपर दर्जा हरारत के साथ शहरी बच्चे बड़े सभी गर्मी से बिलबिला उठे। मुजाहिरीन का वापडा से बिजली बहाल कराने का मुतालबा। एहतमाम, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की बैठक, मज़े मज़े के खानों का दौर चल पड़ा। 2 रोज़ मेज़बान बनने वाले आज मेहमान बन गए। ख़वातीन आज भी किचन में ही मसरूफ़, हर एक की फरमाइश के मुताबिक डिशेस की तैयारी। मज़ेदार और लजीज तिक्के, भुने गोश्त और बिरयानी के अलावा कबाब भी पकने लगे। ख़वातीन के साथ कहीं कहीं मर्द हजरात भी किचन में मसरूफ़। ईद का आखिरी दिन, ज़ियाफ़तों के साथ सैर सपाटे की तैयारियां। फैमिलीज़ ने आखिरी छुट्टी यादगार बनाने के लिए पार्कों और तफरीही मकामात पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। बच्चों की ज़िद वालिदैन को शदीद गर्मी में भी चिड़िया घर ले आई। बच्चे शेर, सांप और दूसरे जानवर देखकर महसूस होने लगे। बच्चे गुज़िश्ता रोज़ बच जाने वाली ईदी झूलों और आइसक्रीम खाने पर खर्च करने लगे। चांगा मांगा के जंगल में भी ईद की रौनकें लगी हैं। उधर कराची में पाबंदी के बावजूद मन चले नहाने के लिए साहिल पर पहुँच गए। सयाहत का शौक रखने वालों के शिमाली इलाका जात में डेरे मरी के अलावा कागान, नारान और सवाद हमेशा की तरह इस बार भी तवज्जो का मरकज। कोई कश्ती रानी और कोई घुड़सवारी के मजे लेने में मसरूफ। एबटाबाद के खूबसूरत मुकाम शिमला हिल पर रश, गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादियों में भी सयाह ठंडी हवाएं के साथ हसीन वादी के हुस्न में गुम हो गए। ईद कुर्बा पर स्ट्रीट साइड कीमा बनाने का आर्जी कारोबार उरूज पर। मुल्क भर में हर गली मोहल्ले में आर्जी दुकानों पर रश। 20 रुपए से 50 रुपए तक फी किलो कीमा करवाने की सहूलत मुयसर। शहरियों की बड़ी तादाद गोश्त लेकर पहुंचने लगी। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में इंतहा की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। पारा 43 मगर महसूस 48 डिग्री से ऊपर होने लगा।
गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी उरूज पर। जौहर टाउन, वाबडा टाउन और मुलहिका इलाकों में 3-3 घंटे बिजली बंद। बलोचिस्तान और सिंध में सूरज की तपश जोबन पर है। दूसरी जानिब कहर ढाती गर्मी में महकमे मौसमियात ने आज रात से बारिश की नवीद सुना दी। ईद के बाद सियासी दर्जा हरारत भी हाई होने का इम्कान। रहनुमा PTI असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। अगले हफ्ते मुलाकात करने पर इत्तफाक। असद कैसर का महमूद खान अजगज़ई से भी राबता। कल कोयटा जाकर मुलाकात भी करेंगे। आइंदा का लाहे अमल तय करके तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात, शांगला, मानसहरा और गिरदोनवा में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में भी झटके महसूस। ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 और गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जुनूब मशरिकी अफगानिस्तान था। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हुई। हुकूमती इक़दामात से तरसीलात ज़र में बेहतरी आई। उम्मीद है बजट के बाद पाकिस्तान और IMF का तवील मुद्दती मुआहिदा हो जाएगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% और तरक्की की शरह 3% तक रहने की पेशगोई कर दी। हुजाज कराम आज भी तवाफ़ वेदा में मसरूफ़। बेशतर हुजाज आर्जी खैमों का शहर छोड़कर अपनी रिहाइश गाहों में पहुँच गए। हज के आखिरी दिनों में पहुँचने वाले हुजाज की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। दुनिया भर से आए 20 लाख के करीब खुश नसीबों ने हज की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी हुजाज कराम की वापसी कल से शुरू होगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका की टीम शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होगी। सुपर 8 मरहले की 8 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका समेत 12 टीम्स पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका की टीम शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होगी। सुपर 8 मरहले की 8 टीम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका समेत 12 टीम्स पहले ही राउंड से बाहर हो चुकी हैं।